पापियों को पाप से है
राम श्याम की यारी, पापियों को पाप से है सहारी। हर हर भगवान की है यारी, पापियों को पाप से है सहारी। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हो भोजपुरी कालम कालम संसार कालम हो सदा सर्वज्ञान है भगवान हो तुम्हें माता तुम्हें बंधु तुम्हें सर्वे ग्रासान्तिकरावन्तु। ओम आकाशातवृतं दोजता गच्छते सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छते। ओम श्री सरस्वती महागणाधिपते नमो महेश्वराभ्यो लक्ष्मीनारायणाभ्यो पाणिहरणगर्भाभ्यो नमः। ओम सजीवरंद्राभ्यो नमः मातृचरणकमलेभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो ग्रामदेवताभ्यो नष्टदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः सर्वे स्थानेभ्यो सर्वे देवी तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी अपना अपना आसन लगा करके बैठे, मास्क लगा करके बैठे, दूरी बना करके बैठे। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच मनवन्तराणि सर्वाणि त्वक्त्वानि श्रुतानि मे वीर्याणनन्तवीरस्य हरेस्तत्र कृतानि च। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु मैंने मनवंतरों का वृतांत मतांतरों में अनंत वीरवार भगवान हरि ने जो वीर प्रकट किया वह संपूर्ण आपके अनुग्रह से मैंने सुना। हे योगिन, अब मैं ये मनु वंश का वर्णन है वो सब आगे के लिए कुछ सुना और कुछ रहा, उसे सुनाने की कृपा करें। मनवंतरों के बारे में श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। और कहा, हे राजन, सूर्य मनु वंश में ही महाराज एक सजाती हुए। उनके वंश का वर्णन कर रहे थे। एक कर्दम ऋषि के पुत्र सुद्युम्न एक बार आखेट के लिए जंगल में जाते हैं। वहां शिवजी और पार्वती विराजमान रहते हैं। उस क्षेत्र में शराब था कि कोई भी इसमें पुरुष आएगा वो स्त्री तत्व को प्राप्त होगा। घोड़े पर बैठ करके गया, उस जंगल में जैसे प्रवेश किया घोड़ा घोड़ी में परिवर्तन हो गया, सुद्युम्न स्त्री बन गए। उन्होंने अपने आप को स्त्री स्वरूप में देख करके भगवान की प्रार्थना करी और उनका स्वयं का बुद्ध के साथ में विवाह होकर के पुरुरवा नाम का पुत्र होता है। उसके बाद में श्राप से मुक्त होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा मनुष्य नृप एक शर्याती राजा थे। वो अपनी सेना को लेकर कन्या को साथ में लेकर के जंगल में गए। एक ऋषि के आश्रम में उन्होंने वहां विश्राम किया। किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ कोई मुनि महात्मा तपस्या करता है। कन्याएं खेलते खेलते चले गए। एक बामी दिखाई दिया और उसमें प्रकाश सा हो रहा था। लकड़ी डाल दी, चवन ऋषि के नेत्र फूट गए। सुकन्यायां चवनं प्राप्यं पते परम कोपनं प्रेणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुव्रतव्यः। ऋषि को दुख दिया और कन्या वहां से चुपचाप भाग गया। ऋषि के कोप से सबको तकलीफ हुई, परेशानी हुई। राजा ने कहा, ऐसा क्या कारण है कि ऋषि के आश्रम में होते हुए हमें परेशानी हो रही है?
किसी ने कोई अपराध किया है, कन्या ने स्वीकार किया और सजाती राजा ने देखा कि महात्मा के नेत्र फूट गए। उन्होंने अपनी सुकन्या को उन्हें सौंप दिया कि जाओ अब आप ही इनकी सेवा करना है। उन्होंने अपने पति स्वीकार करके सेवा की। च्यवन ऋषि ने उनसे कहा, हे देवी, आपने हमारी सेवा की, वरदान मांगा। अश्विनी कुमारों को बुला करके नेत्रों को सही किया और अपनी अवस्था को जवान अवस्था में बदला। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा, इसी प्रकार नाभाग एक सौभर ऋषि थे और उनकी कथा है। महाराज अम्बरीश की कथा है। अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत करके संसार को बताया। भगवान के व्रत में दुर्वासा ने अपना अपमान समझ करके कृत्या को प्रकट किया और अम्बरीश को मारने के लिए छोड़ा। विष्णु भगवान का भक्त था, उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा। उस कृत्या राक्षसी को पकड़ करके बांध लिया और ऋषि दुर्वासा के पीछे भागा मारने के लिए। ऋषि दुर्वासा सब जगह गया, सबकी शरण में गया, सबने मना कर दिया कि भक्त का अपमान हुआ है, जिसका आपने अपमान किया उसी से क्षमा मांगो, तब क्षमा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अम्बरीश वहीं आए। अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा आए, उनसे क्षमा मांगी, तब उनको क्षमादान मिला। भगवान की भक्ति में कोई बाधा देता है तो जैसे कृत्या को भगवान ने अपने मंदिर में उल्टा लटका दिया है, ऐसा विघ्न उपस्थित करने वालों की यही दुर्दशा होगी, ऐसा उन्होंने कहा। सौवर ऋषि के मन एक बार स्नान करने के लिए गए और उन्होंने किसी जीव जंतुओं को रमण करते हुए देखा तो उनके मन में भी वासना जागी कि मैं भी गृहस्थी आश्रम को अपनाऊं और विचार करने लगे, परंतु मेरी वृद्धावस्था है, मुझसे कौन विवाह करेगा। मान्यदाता राजा के पास गए और विवाह के लिए कहा गया कि महाराज मुझे अपना एक विवाह करना है। अब राजा है, महात्मा से मना तो नहीं कर सकते, मना करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, शराब दे देंगे। उन्होंने कहा, महाराज अगर जो कन्या आपको पसंद कर लेगी उसी के साथ में हम तुम्हारा विवाह करते हैं। उन्होंने देखा कि राजा के मन में ऐसा विचार है, कन्या को लेकर के आए और सौवर ऋषि को, मान्यदाता की 50 कन्या थी, 50 कन्याओं ने ऋषि को पसंद कर लिया और सब विवाह के लिए तैयार हो गए। विवाह किया, विवाह लेकर के आश्रम पहुंचे। संतान हुई, उनके बाद में उनके मन में आया ये मैंने क्या किया। सौवर ऋषि तपस्या के लिए जाते हैं, उनके
साथ में उनकी पत्नियां सभी जाती हैं तपस्या के लिए, भगवान के भजन करने के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा इसी प्रकार सूर्यवंश में महाराज युगसागर भागीरथ ये बड़े बड़े राजा हुए। भागीरथ के द्वारा गंगा को लाया गया। इसमें महाराज हरिश्चंद्र थे, बड़े सत्यवादी राजा हुए। उनकी ख्याति संसार में विख्यात है। उन्हीं के वंश में महाराज भागीरथ हुए, गंगा जी को लाए। इस धरातल पर गंगा जी को लाने के कारण उनका नाम एक भागीरथी भी गंगा नाम पड़ा। उन्होंने सब उनका वंश विस्तार से विवरण किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा हम तुम्हें आगे सूर्यवंश के बारे में बताएंगे कि सूर्यवंश में स्वयं भगवान ने आकर के अवतार लिया। कहने लगे, राजा सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए और उनमें भगवान का एक अवतार एक ऐसा है जो सबका कल्याण करने वाला, संसार का मोक्ष करने वाले जगदीश्वर परब्रह्म। श्री शुभोवाच खट्वांग दीर्घवायुष्य रघोस्तस्मात् प्रथोऽसुर्वा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो अभवतः। हे राजा परीक्षित, खट्वांग राजा का पुत्र दीर्घवायु हुआ, उससे रघु ने जन्म लिया। रघु के पुत्र महायशस्वी अज हुए। हे महाराज, उसी परीक्षित इन्हीं अज से महात्मा दशरथ जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म में हरि साक्षात भगवान देवता लोगों की प्रार्थना से राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चार नामों से चार अंशों में विभक्त होते हैं। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु आपने खट्वांग रघु अनेकों राजाओं के सामने महात्मा ने लगाया, महात्मा दशरथ के सामने लगाया। इसका क्या कारण है महाराज? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा जब मनु महाराज अपने पुत्रों को राज्य दे करके और तपस्या के लिए चले जाते हैं, उन्होंने विचार किया राज्य करते करते कितना समय हो जाता है, कितना समय हो गया। उनके मन में ऐसा आता है, इन राज्य में लगे लगे बहुत समय हो गया, कभी इससे विरागी नहीं होता। होई न विषय विराग भवन बसत बाचोत पने, हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयो हर
बिना, भक्ति के बिना पूरा जीवन चला गया, कभी विषयों से विराग नहीं हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और उसे राज्य दिया। कहा गया है बरबस राज सुत तव दीना, बरबस राज सुत तव दीना, बरबस राज सुत तव दीना, नारे समेत धावन बन गेला, नारी उन्होंने जबरदस्ती अपने पुत्र को राज्य दिया और अपनी स्त्री के साथ में वन के लिए गए, तपस्या करने के लिए गए। नेमसारण्य नाम का एक तीर्थ है, बहुत अच्छा है, जहाँ सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। उस मार्ग में नेमसारण्य तीर्थ की ओर जाते हैं, तब कैसे लगता है? नेमसारण्य में अनेकों महात्मा सिद्ध मुनि देवता अनेकों निवास करते हैं। पंत जहां सोहत मत धीरा, रास्ते में जाते हैं दोनों, तब ऐसा लगता है मानो ज्ञान और भक्ति दोनों ही रास्ते में चले जा रहे हैं। और चलते चलते वो गोमती नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां जाकर के उसने प्रेम से प्रणाम किया, पूजन किया, स्नान किया, निर्मल जल उसमें स्नान करके जब वह तैयार हुए, अनेकों ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध उनसे मिलने के लिए आए। मिल करके उनके साथ में सत्संग हुआ, उनके दर्शन पाए और मनु महाराज ने कहा, हे ऋषियों, हम यहाँ अपने कल्याण के लिए आए हैं, तपस्या के लिए आए, कृपा करके हमें उपाय बताएं, हम क्या करें? ऋषियों ने मंत्र दिया उन्हें, उस मंत्र को लेकर के दोनों जपने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपे सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मनयति लाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का 12 अक्षर का मंत्र दोनों जपने लगे। और खाने के लिए साग, फल, फूल इनका आहार लेते थे। करहे आहार साग फल करना, करहे आहार साग फल करना,
साग और फल कंद मूलों का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। उन्होंने इतना तपस्या की, उस ब्रह्म की तपस्या में लगे हैं। शंभु विरंच विष्णु भगवाना जास वंश से उपजे नाना, उनकी तपस्या करने लगे। यही प्रकार उनको बहुत समय व्यतीत हो गया। तब ब्रह्मा विष्णु महादेव उनके सामने आकर के और वरदान के लिए कहने लगे, विधि हरि हरि तप दे के पारा मन समीप आएगा उबारा। उन्होंने उनसे वरदान नहीं मांगा, वो जानते थे मांगे बर वो भात लवाए परम धीर नहीं चले चला। वो बर के लिए लोभ दे रहे हैं, मांगो बर वो भात लुभाए, लोभ दे रहे हैं। इनसे काम नहीं बनेगा। उनका शरीर तपस्या में केवल अस्थि मात्र रह गया, हड्डी हड्डी का ढांचा रह गया। तब ब्रह्मा विष्णु महादेव से उन्होंने कोई याचना नहीं की। कई एक बार आया, तब आकाशवाणी हुई, मांगे मांगे बरो भैरव बारी, मांगे मांगे भैरव बारी, मांगे मांगे बरो भैरव वाणी, परम गंभीर कृपा मृत सारा। मांगो मांगो, इतनी परम गंभीर वाणी हुई, यू कृपा रूपी अमृत में सनी हुई थी। और वो वाणी कानों के द्वारा हृदय में गई। तो शरीर ऐसा हष्ट पुष्ट हो गया मानो अभी भवन से ही आए हैं। और उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया कि अब कोई आ गया। अब जिसकी हम सेवा कर रहे थे वो सभी फलों को देने के लिए आ गए हैं। जो सुखदायक है, चराचर के नायक हैं, वो आ गए हैं। तब तब दोनों उनसे कहने लगे, हे प्रभु, अगर जो हमारा हित चाहते हैं, अगर हमसे जो प्रेम करना चाहते हैं, करते हैं, तो हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के हमारा मन माना वरदान दीजिए महाराज। और हमारा मन माना वरदान ये है कि जो स्वरूप शिवजी के हृदय में बसा है, जिसके कारण मुनि महात्मा जतन करते हैं उनके लिए, जो काकभूषण जी के मानस सरोवर रूपी हृदय में बसा हुआ है, जिसके अगुण सगुण दोनों रूपों की वेद पुराण शास्त्र प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, वो रूप हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वो रूप हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं प्रभु। भगवान बड़े दयालु हैं। भगत बचल प्रभु कृपा निधान, भगत बचल प्रभु कृपा निधान, भगत बचल प्रभु कृपा
भक्त वत्सल्य, भक्त वत्सल और किनको कहते हैं? वत्सला गौ को कहते हैं, वत्सला गाय को कहते हैं। जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चा गंदगी से लिपट कर आता है और वो गाय उसकी गंदगी को चाट चाट करके अपने बच्चे को शुद्ध साफ कर देती है। भगवान भी भक्त वत्सल है, अपने भक्त की सभी बुराइयों को नष्ट कर देते हैं, उसे पवित्र कर देते हैं। जो विश्व में बसा हुआ है वो भगवान प्रकट हो गया उनके सामने। नील सरोवर नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजत तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत्कार। बड़े सुंदर, इतनी छवि को देख करके और देखते ही रह जाते हैं। भगवान कहते हैं आप क्या चाहते हैं? वो सब भगवान श्री राम प्रकट हुए और साथ में मैया सीता जी भी प्रकट होती है। जासु अंश उपजय गुण खानी अगड़ तो रमा ब्रह्माणी, भ्रकुटी विलास जास जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। भगवान सीता जी दोनों प्रकट होते हैं, परंतु भगवान से ही को देखते ही रह जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मन में कुछ चाहने की इच्छा है, परंतु क्या मांगा, कैसे मांगा? एक गरीब को कल्पतरु मिल जाए और वो क्या मांगेगा उससे? कल्प वृक्ष के सामने पहुंच करके वो क्या मांगा? वो जानता ही नहीं है कि क्या मांगना चाहिए। जिसने किसी ने 100 रुपए देके हो, बाकी मांगने की क्षमता कितनी हो सकती है? 1000, 2000, 10,000, 20,000। उनके लिए तो वो बहुत कम है। क्या मांगे क्या नहीं? भगवान कहने लगे हे मन, तुम सभी प्रकार के सकुच को छोड़ करके सकुच बिहाई मांग नृप मोई, सकुच बिहाई मांग नृप मोई, सकुच बिहाई मांग नृप मोई। मोरे नहीं आदे कछुतोई, मोरे ए राजा, सकुच को छोड़ करके मांगो, क्या मांगना चाहते? तब कहने लगे प्रभु आप तो दानियों में श्रोमण है, आपका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, परंतु मैं चाहता हूँ महाराज आपके समान, तुम्हारे समान मैं पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा तो ठीक है, मैं अपने समान कहाँ हो जाऊँ, मैं ही आकर के मुझे ही आना पड़ेगा। शत्रुपा से कहा कि आप वरदान मांग लें। उन्होंने कहा प्रभु जो महाराज ने मांग लिया बस वही मुझे अच्छा है, कोई अच्छा है। भगवान कहते हैं मैं अपने अंशों के सहित तुम्हारे यहाँ आऊंगा और मेरे साथ में जो मेरी आदिशक्ति माया ये भी अवतार धारण करेगी।
इससे जब तक समय नहीं आएगा तब तक आप स्वर्ग में जाएं, इंद्रलोक में कुछ समय रह करके और आप अयोध्या के महाराज दशरथ होंगे, वहां मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, ऐसा वरदान दे करके और चले जाए। उसके बाद में जब रावण और कुंभकर्ण इनका जन्म होता है, पृथ्वी पर आतंक होता है। अयोध्या में महात्मा दशरथ जन्मते हैं, महाराज बनते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा वो समय आया, पूरे पृथ्वी पर दुष्टों का आतंक बढ़ा। रावण कुंभकर्ण इनके रावण का पुत्र था मेघनाथ, और उनके अनेक सहयोगी सैनिक दुनिया में तरह तरह करने लगे, वो भगवान से बैर करने लगे। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे कर माया। उन्होंने ऐसी माया कर करके नाना प्रकार से उपद्रव किए, जिस प्रकार धर्म नष्ट हो जाए संसार से। जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। दुनिया से धर्म मिट जाए, जो वेदों में लिखा है उनसे उनको नहीं मानते, उनके खिलाफ काम करते हैं। भगवान से बैर किया, भगवान के भक्तों से बैर किया, किस प्रकार धर्म नष्ट होगा ऐसा उसका उपाय करने लगे। जय जय देश धैन दो जपावे, जय जय साधु ब्राह्मण देवता गौ होती उस गांव में आग लगा देते थे। नगर गांव पूरा आग लगा गया, और कहीं भी कोई अच्छा कार्य मंगलाचरण नहीं होगा, शुभ आचरण कतौ नहीं होई। और देव विप्र गुरु माने न कोई भी देवता का पूजा पाठ नहीं करेगा। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञान, नहीं हरि भगत जग तप करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा, सब बंद करवा दिए। यहाँ तक कि वेद पुराणों सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे, सपन में भी नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मग भागा, श्रवण सुनिय दस शीशा। आप ही उठ धापे रह न पावे, धर सब घाल कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तय बहु विधि त्रासय देश निकासय, जो कह वेद पुराण।
किसी को देख लिया वो निकाल देता, देश से निकाल देता, बहुत बड़ी उसे ताड़ना दी जाती थी, परेशान किया जाता था। भरन न जाए अनीति घोर निशाचर जे करहि, हिंसा परयत प्रीत तिनके पाप कवन मिटे। सबकी मति हिंसा पर हो गई, मारो मारो मारो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं रहा। तब संसार में क्या हुआ, बाड़े फल बहु चोर जुहारा, और जेता के परदन परदारा। संसार में जुआरी खल चोर ये बढ़ गए, जे लंपट पर धन परदारा, लंपट बन गए, पराई स्त्रियों को नियत डालने लगे। और जब ऐसा होता है, माने मात पिता नहीं देवा, माने मात पिता नहीं देवा, माने मात पिता नहीं देवा। साधुन सन कर बाबई सेवा, साधुन सन माने माता पिता नहीं देवा। वो माता पिता को भी नहीं मानते हैं, देवताओं को भी नहीं मानते हैं, और संतों से अपनी सेवा कराते हैं। आज तो बहुत हो गए, वो किसी को मानते ही नहीं, और जो अच्छी चीज है उसी को नहीं मानते, जो संस्कार की चीज है, शिक्षा की चीज है, पुण्य की चीज है। अरे जो अपने माता पिताओं का सम्मान नहीं करता, उनको ही नहीं पूजता, जब वो उनका ही नहीं मान सम्मान कर सकता, पैर नहीं छू सकता, आशीर्वाद नहीं ले सकता, वो क्या इंसान हो सकता है। अपने शास्त्र में ये नीति नहीं है कि किसी को सम्मान ना दो, किसी को पूजो मत, किसी के पैर नहीं छुओ। ये तो असुर नीति है। धर्म को भ्रष्ट करना, धर्म को नष्ट करना, किसी को दान मत दो। जितने अच्छे अच्छे काम है वो सब बंद कर दो। ये नास्तिकता आसुरी वृत्ति है। और आज इन्हीं के कारण जिनके जैसे ये काम है, जिनके जया चरण भवानी, जिनके जया चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, ते जाने होने से चरसन प्राणी, जिनके जैसे जो आचरण है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती ते जादव निश्चर संप्राण, वो निशाचर है। यही तो निशाचर है जो जुआ खेलते हैं, चोर है, लुटेरे हैं, पराये धन पर नियति रखते हैं, पराई स्त्रियों पर नियति रखते हैं, माता पिता को नहीं मानते हैं। यही तो संसार में असुर है, राक्षस है, रहते हैं। और इन्हीं के कारण संसार में नास्तिकता फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। जब धरती माता, जिस धरती को अपन माँ कहते हैं, माँ की रक्षा करना, आज हमारी धरती माँ की सुरक्षा में रोज के अनेकों धरती माता के सपूत अपनी जान न्यौछावर करते हैं, और वो चैन से आराम से आजाद घूमने वाले आतंक फैला रहे हैं, धरती माता पर अत्याचार कर रहे हैं।
धरती माता और पुत्रों को देख करके, बड़ी संतान को देख करके अपने आप को गलानी करती है, मैंने कैसे इस संतान को जन्म दिया, धिक्कार है मेरे लिए, ऐसी संतान को मैंने जन्म दिया जो सबको परेशान करती है, कष्ट देती है, जो दूसरों को दुख देगा, स्वयं दुख भोगेगा। धरती माता ऐसी को देख करके, ऐसी स्थितियों को देख करके घबराने लगे, हे भगवान अब क्या होगा। अगर व्यक्ति झूठ बोलता है, पाखंड करता है, हिंसा करता है, मेरे ऊपर नदी पर्वत पहाड़ों का वृक्षों का किसी का कोई भार नहीं है, मेरे ऊपर भार है तो केवल दुष्ट पापी झूठ बोलने वाले अन्यायियों का मेरे ऊपर भार है। गिर सर सिंध भार नहीं मोई, जैसे मोई गरु एक पर द्रोही, जो पराय से द्रोह करता है उसका पृथ्वी पर इतना भार बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है कि पृथ्वी घबराने लगती है। और इन्हीं के कारण अपने धर्म को न मान करके अनेकों धर्म चलाए, अनेकों धर्म की मान्यता की, अपने स्वयं के धर्म को छोड़ दिया। जितने व्यक्तियों की अपने अपने कर्तव्य है, अपने अपने धर्म है, वो सबने अपने सब धर्म त्याग दिए। सकल धर्म दे के विपरीता, सकल धर्म दे के विपरीता, सकल धर्म दे के विपरीता, कहेला सकाहेला बड़ा बेटा, कहेला सकेला बड़ा बेटा। सभी धर्म विपरीत हो गए। घर में अगर एक व्यक्ति विपरीतता कर देना तो पूरे घरों से परेशान हो जाता है, वो कहते हैं क्या कर रहे हैं, वो कुछ करने देता नहीं है, करता नहीं है, वो सब घर को परेशान करता है। और परा धर्मो भया भव, पराया धर्म भय को देने वाला होता है। जब धरती घबरा गई, देवता इतने थे और राक्षसों के आतंक से कंदरा में जाकर के जा छुपे, भाग गए, अपनी जान बचा करके देवता भाग गए, छुप गए, ऋषि मुनि कंदराओं में छुप गए। अब धरती माता विचार करने लगी, अब मैं अपने दुख को सुनाऊं तो किसको सुनाऊं, किससे कहूं, कौन मेरे दुख दर्द को समझे। धरती माता गाय का रूप धारण करके दैन रूप धारे हृदय विचारी, धरती माता गाय का रूप धारण करके जंगल में, कंदरा में, कुओं में जाकर के ऋषि मुनि छिपे थे उनके पास गई, देवताओं के पास गई। मैं वैसे जाती है तो किसी को पता लगेगा, कोई मुझे परेशान करेगा। गाया के रूप में गई कि ताकि मुझे कोई परेशान ना करा, कोई जाने के गाय तो चरने के लिए जा रही है जंगल के लिए, गाय के रूप में गई। और वहां जाकर के उनके पास देवताओं के, ऋषियों मुनियों के गई, जहां सुर मुनि देवता और ऋषि मुनि कंदरा में छिपे थे, वहां जाकर के कहने लगी कि आप तो छुप करके यहाँ बैठे हैं, छुप करके कंदराओं में, तुम्हें पता है कि मेरा क्या हो रहा है। आप ही तो दुनिया में संतुलन बनाते हैं, सबको ज्ञान का उपदेश दे करके दुनिया को समझाते हैं। अगर आप ही समझाने वाले नहीं हैं तो तुम्हें पता है कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। निज संताप सुनाय सो रोई, रोने लगे,
काऊ ते कछु काज। ऋषि और देवता कहने लगे मां हम बेबस हैं,